जय हिंद। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका रासायनिक नाम, गुणसूत्र और इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। देखिए, आपके पेपर में ये 4 नंबर में आएगा इस साल और 100% आएगा। मेरी गारंटी है 101% ये प्रश्न आपको आएगा। तो इसको आपको तैयार करके जाना है ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके और आपको पूरे 4 नंबर मिल सके। तो जिस प्रकार से हम बताएंगे, छोटी सी क्लास है, उसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा पेपर में भी जाकर, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला होता है। तो इसके फार्मूले पर भी आपको आने के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 1 नंबर में पूछ लेता है कि इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र। तो इसका जो अणुसूत्र होता है वो उसको लिखिए। इसका सूत्र होता है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। यही इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये होता है फार्मूला। अब बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैसे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो, वो एक जिप्सम होता है। जिप्सम को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। कोई पदार्थ होता है जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम। जब क्या होता है, हम जिप्सम को 120 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करते हैं। किसको गर्म करते हैं? जिप्सम को। जब इतने पे गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो गर्म करने पर करते हैं तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबको समझ में आया? इसमें कुछ हमने लिखा नहीं है, बनता काफ़ी कुछ लाइन लिखा है, इसमें थोड़ा बहुत लिखा है कि जिप्सम आपको याद रखना है। जिप्सम कि जब इसको गर्म कर दोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब बात करते हैं बनाने की विधि कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, यही जो लिखे हैं इसका हम रिएक्शन लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पर बनाने की विधि। बनाने की विधि। चलिए आगे बढ़ाएंगे। तो इसी को लिखिए। तो जिप्सम का हम फार्मूला लिखेंगे। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है उसको आप लोग याद रखिएगा, CaSO4। इसका भी होता है होल ट्वाइस इंटू, यहाँ पर 2 होता है H2O। देखिए दो, इसमें देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में ए नहीं रहेगा और जिप्सम में ए रहेगा, इतना अंतर है, इसी को याद करना है। अब देखिए क्या कहा है कि जब जिप्सम को इतने पर गर्म करते हैं, कहाँ पर, 120 से 130 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म। तो क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो लिख लीजिए CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2, यही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 3H2O। अब देखिए ये आपका होता है जिप्सम। एक बार और लिख देते हैं, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम। अब बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। अब चलिए बनाने की भी तो सीख लिए। अब क्या लिखोगे, इसका गुणधर्म। क्या लिखोगे, गुणधर्म। चलिए अब बढ़ाएंगे आगे। गुण धर्म, इसका गुणधर्म लिख लीजिए। चलिए तो पहला गुणधर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। तो लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। सफ़ेद रंग का ये होता है, चूर्ण होता है। चूर्ण मतलब चूना होता है और ये होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से
पेरिस की जल से क्रिया करने। और दूसरा लिखिए, दूसरा क्या लिखेंगे, इसका रिएक्शन भी है तो रिएक्शन आप लोग नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्या लिखेंगे, गुणधर्म इसका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करने पर क्या करता है, ऊष्मा देता है। तो लिखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस जल से क्रिया कराने पर क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और क्या होता है, इस क्रिया में होकर क्या होता है, वो जम जाता है और जिससे क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब लिखिए इसका उपयोग, क्या लिखेंगे, इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। तो लिखिए उपयोग, उपयोग। तो इसका उपयोग लिखेंगे, जैसे आपको उपयोग में पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का 3 उपयोग लिखिए, और ये पूछ लेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उसका सूत्र लिखिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग भी लिखिए। तो इस प्रकार से भी पूछ लेगा। तो चलिए पहला उपयोग लिखिए, पहला उपयोग लिखेंगे साँचे बनाने में, क्या बनाने में, साँचे बनाने में, साँचे बनाने में। दूसरा लिख लीजिए मॉडल बनाने में, मॉडल बनाने में। और लिख लीजिए, और क्या लिखेंगे, तीसरा लिख लीजिए मूर्तियाँ बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में। और लिख लीजिए खिलौना में, खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में। और चिकित्सा में प्लास्टर करने में। और लिख लीजिए शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, जैसे हड्डी वड्डी जब टूट जाता है तो प्लास्टर जो होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, उसी से आपका जो है हड्डियाँ जुटती है प्लास्टर करने पे। तो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसकी पूरी संरचना हो गई। जो इसमें पूछेगा, अगर पूरा पूछेगा तो पूरा लिखिएगा, जो उपयोग पूछेगा तो सिर्फ उपयोग लिखिएगा। तो आप लोगों को इतना तैयार करना है और 4 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चे की जो है मदद हो सके। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुट जाइए सब्सक्राइब करके और अपनी तैयारियां अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और ये जो आपका दूसरा अध्याय है वो समाप्त हो गया, अब हम तीसरे अध्याय की स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और अपनी पेपर की तैयारियां अच्छे से करिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।